रेंट पेमेंट करने पर पहली बार कोई जो क्रेडिट कार्ड है वो 250 का कैशबैक दे रहा है। मैं बात कर रहा हूँ वन कार्ड क्रेडिट कार्ड की। यदि आपके पास यह कार्ड है और यदि इस कार्ड से आप रेंट पेमेंट ट्रांजैक्शन करते हैं तो यहाँ पर आपको 250 का कैशबैक मिलेगा। मैं यहाँ पर पेटीएम ऐप के थ्रू आपको जो है रेंट पेमेंट की ट्रांजेक्शन करके दिखाऊंगा और साथ में 250 का जो कैशबैक मिलेगा उसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का भी पूरा प्रोसेस हम देखेंगे। रेंट पेमेंट करने के लिए आप फ़ोनपे या फिर क्रेडिट ऐप का भी यूज कर सकते हैं। क्रेडिट पर यहाँ पर आपको 250 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है। वहीं फ़ोनपे पर आपको जो कैशबैक है वो आपको वन कार्ड के स्टेटमेंट में आपको 31 दिन में मिल जाता है। तो सबसे पहले वन कार्ड का जो ऐप है इसको यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ, इसको लॉगिन भी कर लेते हैं। जो ऑफ़र होता है मैं वो आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर आप वन कार्ड ऐप ओपन होने के बाद यहाँ पर ऑफ़र वाले ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑफ़र के ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखेंगे। यहाँ पर आपको सर्च करना है पेटीएम रेंट पेमेंट का जो ऑफ़र है वो सर्च करना है। तो यहाँ पर मैं आपको एक एक करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मुझे जो अभी देखना है वो पेटीएम रेंट पेमेंट का। तो यहाँ पर देख सकते हैं पेटीएम रेंट पेमेंट का जो ऑफ़र है वो यहाँ पर दिख रहा है। अब इस पर हम क्लिक करके जो भी इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो वैलिडिटी दिखा रहा है कि 31 जनवरी 2024 तक वैलिड रहेगा या उससे आगे भी वैलिड रहेगा। और जो मिनिमम ट्रांजेक्शन हमें करनी है वो 30,000 की और यहाँ पर 250 का जो कैशबैक है वो मिल जाएगा, तुरंत मिल जाता है कैशबैक। यही सब इस कार्ड की टर्म्स एंड कंडीशन है। और इसके अलावा यहाँ पर मैं और भी अगर नीचे आपको दिखाऊँ तो पहले यहाँ पर एक कूपन कोड इसको हम कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पर नीचे अगर मैं दिखाऊँ टर्म्स एंड कंडीशन तो सेम चीज़ है कि आपको मिनिमम 30,000 की जो रेंट पेमेंट ट्रांजेक्शन करनी है और यही इसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन है जो अब हमने दिखा दिया। तो चलिए अब जो पेटीएम का ऐप है इसको हम ओपन करते हैं और जो रेंट पेमेंट का जो ट्रांजेक्शन है उसको यहाँ पर हम पूरा करेंगे। तो यहाँ पर पेटीएम का ऐप ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा रेंट विथ सीसी। तो आपको इस रेंट विथ सीसी पे यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको हाउस रेंट या फिर शॉप रेंट यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पे आपको जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें कोई एक यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर या फिर यूपीआई आईडी 3 ऑप्शन यहाँ पर दिखते हैं। आप तीनों में से किसी भी माध्यम से जो रेंट पेमेंट ट्रांजेक्शन है उसको यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर यदि आप अकाउंट सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर, एफएससी कोड ये सारी डिटेल भरने के बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। या फिर आप मोबाइल नंबर के द्वारा भी आप सर्च कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर यूपीआई आईडी भी एंटर करके डायरेक्टली अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर प्रेफर करूँगा यूपीआई आईडी। आप यहाँ पर जिसको भी यूपीआई पैसे ट्रांसफ़र करने हैं उसके यहाँ पर उसके अकाउंट बैंक अकाउंट की यूपीआई आईडी यहाँ पर आपको एंटर करनी है। इसके बाद प्रोसीड वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पर जो मैंने अमाउंट है वो भर लिया है और यूपीआई आईडी सब कुछ वहाँ पर मैंने पहले भर लिया है। इसके बाद यहाँ पर अप्लाई ऑफ़र का जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जितने भी आपको रेंट पेमेंट रिलेटेड यहाँ पर ऑफ़र होंगे वो दिख जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर सेकंड नंबर पर दिख रहा है यहाँ पर वन कार्ड का जो 250 का कैशबैक वाला यहाँ पर ऑफ़र है उसका यहाँ पर कूपन कोड भी दिख रहा है और अप्लाई नाउ का ऑप्शन भी आ रहा है। तो चलिए अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो है वन कार्ड का क्रेडिट कार्ड का जो नंबर है वो यहाँ पर एंटर करना है और इसके बाद अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं जो ऑफ़र है वह यहाँ पर सक्सेसफुली अप्लाइड हो चुका है, यानी कि अब हम इससे पेमेंट करेंगे तो जो 250 का कैशबैक है वो मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ प्रोसीड टू पे पे क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर कार्ड की जो डिटेल है वो पूरा यहाँ पर डिटेल यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद पे का जो अमाउंट आ रहा है वो देख सकते हैं यहाँ पर 2% का चार्ज लग रहा है। 30,000 की पेमेंट है जिसका 2% यानी कि 600 रुपये का चार्ज लग रहा है। तो टोटल जो अमाउंट है वो 30,600 रुपये हो रहा है। तो यहाँ पर अब हम इसको थोड़ा मिनिमाइज़ करते हैं और वन कार्ड ऐप पे जाकर इस कार्ड को जो है इसको हम प्रोसीड करते हैं, यानी कि यहाँ से पेमेंट को इसको डन कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं इसको स्वैप करके इसकी जो पेमेंट है उसको मैं डन कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है और जो है अब हम पेटीएम ऐप को ओपन करते हैं और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल यहाँ पर ट्रांसफ़र हो चुकी है बैंक अकाउंट में। यहाँ पर 250 का जो कैशबैक है वो यहाँ पर तुरंत मिल गया है। जैसे ही मैंने रेंट पेमेंट की ट्रांजेक्शन है उसको कंप्लीट किया वो जो कैशबैक है वो तुरंत यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे जो वॉलेट उसमें 255 रुपये शो हो रहा है। तो अगर इसमें इसकी हिस्ट्री में यहाँ पर टाइप करके दिखाऊँ तो यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है जैसे मैंने पेमेंट करी यहाँ पर तुरंत जो यहाँ पर कैशबैक यहाँ पर 250 रुपये का ऐड हो चुका है। यहाँ पर नीचे यहाँ पर देख सकते हैं आप कैशबैक को बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए आपको यहाँ पर वॉलेट टू बैंक का जो ऑप्शन है यहाँ पे टैप करना है। इसके बाद आपको जो भी 250 रुपये का जो कैशबैक मिला वो अमाउंट यहाँ पर टाइप करना है और प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ पर इसके बाद आपको बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है या फिर आप यहाँ पर मैनुअली बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड नंबर ये सारी डिटेल एंटर करके आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 250 रुपये ट्रांसफ़र करने पर कोई भी यहाँ पर चार्ज नहीं लग रहा है। इसके बाद यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक करना है और जैसे हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे जो कैशबैक है वो बैंक अकाउंट में तुरंत ट्रांसफ़र हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं
जैसे मैंने ट्रांसफ़र पे क्लिक किया, प्रोसीड पे क्लिक किया, जो अमाउंट हो तुरंत बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। अब हम जान लेते हैं रेंट पेमेंट ट्रांजेक्शन करने पर कुछ हिडन चार्जेस के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जब भी आप वन कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप रेंट पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर 1% का जो है चार्ज लगता है। तो इस तरह से जब भी आप रेंट पेमेंट करेंगे तो 1% का चार्ज लगेगा। और जहाँ पर मेरी जो टोटल जो अमाउंट 600 रुपये दिखा रहा था, अब वो बढ़कर यहाँ पर 961 रुपये हो गया, क्योंकि यहाँ पर 1% का चार्ज लगा, फिर उस पर GST लगा है। तो इस तरह से जो टोटल अमाउंट है वो 961 रुपये हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर आपको व्यू डिटेल पे क्लिक करके दिखाऊँ तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 30,600 का ट्रांजेक्शन हुई, उस पर फिर 1% का चार्ज यानी 306 रुपये, फिर उस 306 रुपये पर 18% GST यानी कि 55 रुपये। तो इस तरह से जो टोटल अमाउंट हो गया वो 961 रुपये हो गया है। तो इस तरह से आप भी रेंट पेमेंट ट्रांजेक्शन करके वन कार्ड का जो बैलेंस है उसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।